जी, ये बात दुरुस्त है। इसको मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा आसान कर देता हूँ। पुलिस दिन ब दिन अपनी तफ़्तीश का जो दायरा है ना, वो तंग करती जा रही है। उस दायरे में जो सबसे बड़ा जो मेन किरदार जो है ना, वो तीफ़ी भट्ट का आ रहा है। हर कड़ी तीफ़ी भट्ट पे मिल रही है। आपको याद होगा चंद रोज़ कबल तीफ़ी भट्ट ने अपना एक बयान जारी किया और उसमें उसने बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए कैटेगोरिकली कि वो जो था वो मालचिया था और वो सबके डेरे पे जाता था। बिल्कुल ऐसे ही कहा था। अच्छा, अब हमारी पुलिस के आला हुकाम से जब बात हुई इस तफ्तीश के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा टची मैटर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। आप हमारा चैनल देख रहे हैं अवाम की आवाज़। अमीर बिलाज केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मलक आतिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या अहम पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं खैरियत। सर। पहले तो ये बताइएगा, एहसन शाह के बारे में पुलिस का दावा था उसकी टेंड नहीं की गई, तो उसकी कुछ फुटेज आई हैं, कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, पुलिस वाला भी साथ था, उसकी टेंड थी। मतलब साहब, वो उसको टेंट नहीं कह सकती है, वो कटिंग उसने खुद कराई है क्योंकि वो उम्रे पे गया हुआ था। आप लोग क्यों नहीं समझते? वो टेंट की पुलिस वाला नहीं है। वो उम्रे पे जब गया था, उम्रे पे उम्रा जो फरीज़ा है अदायगी से पहले बाल कटवाना ज़रूरी है। वो एक उम्रे का फैक्टर है। इट्स अ नॉट, वो पुलिस ने उसकी टेंट नहीं की, पहली बात है। दूसरी बात ये है, वो एक मुलज़म है। पुलिस ने उसको नीचे बिठाया या ऊपर बिठाया। अगर ऊपर बिठाएंगे फिर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जी मुलज़म को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, नीचे बिठाया फिर लोग एतराज़ करते हैं। पुलिस पे कोई राज़ी भी होता है कि नहीं होता? ये भी है सर। एक अली पठान लड़का पकड़ा गया था, शूटर। जी, उसका भी एक बयान जारी हुआ है कि जो मुजफ्फर कातिल था, मुजफ्फर हुसैन, वो मालशिया नहीं था, वो एक गनमैन था तीफी भट्ट का। उसमें हमें एक बात वाज़ेह की गई अफसरान ने कि जो मुजफ्फर हुसैन था ये तीफ़ी का गनमैन था। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी है, शायद आपने भी देखे हो, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। कुछ तस्वीर आई जिसमें तीफ़ी के साथ मुजफ्फर जो है वो एक शादी की तकरीब में बैठा है। फिर वही मुजफ्फर हुसैन तीफ़ी के घर के बाहर असला उठा के खड़ा है, यानी कि तीफ़ी का वो गनमैन साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो मालचिया कैसे बना। अब टारगेट था बलाज। ये भी बयान सामने आए हैं कि 3-4 माह से वो जो मुजफ्फर हुसैन था वो मालचिए का किरदार अदा कर रहा था, मालचिए का रूप धार कर वो इन परवानों को डेरों पे जाता था। मुख्तलिफ जगह पे जाता जी, था, डेरों में, हम परवानों को डेरों पे जाता था और उसने कहाँ जाना है? मुखबरी लेना जी उसका जी ये जी जी, पेशा बन चुका था। हाँ जी। अब उसका टारगेट था बलाज, लेकिन जब भी वो उसके डेरे पे जाते तो बलाज का डेरा ऐसे वहाँ पे उसके बंदों ने घेरा होता था कि उसका बस नहीं चला कि वो उसको यहाँ पर शूट कर दे। और उस वक़्त ये प्लान था कि सिर्फ बलाज को ही कत्ल करना है। अब जब मामले में एक नई पेशरफ्त ये थी, ये भी तफ्तीश में बात वाज़ेह हुई है, कत्ल करना था उस शादी के फंक्शन में मुजफ्फर ने, सॉरी, तो मुजफ्फर को भी उसी टाइम शूट कर दिया जाना था, जिसकी फुटेज भी हम आपको मंजर यहाँ पे आ चुकी है कि वो हारून नामी शूटर वहाँ पे पाया गया है। और साथ ही आप इसकी कड़ी जोड़ें कि वो जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उस एफआईआर में जो लिखा गया है कि बालाज को जब फायर लगा तो उन जो शूटर्स वहाँ पे आए थे, उन शूटरों ने अपने ही साथी को गोली मारी। जैसे ही उसने मुजफ्फर ने बालाज को मारा, उसी टाइम उसको मार दिया गया। यानी कि टारगेट ये था कि मुजफ्फर को भी नहीं छोड़ना, उसको भी मार देना है। लाहौर पुलिस के जो ओसीयू के हेड हैं, उनका यही कहना है कि तमाम कड़ियाँ जो हैं वो तीफ़ी भट्ट तक जा रही हैं और हमने हर हाल में तीफ़ी को गिरफ़्तार करना है। अब इसमें एक बड़ी बात है, मेरे उनसे एक सवाल था, ये बड़ा पिंचिंग क्वेश्चन मैंने उनको किया डीआई साहब को, कि हम कानून डिसिप्लिन फोर्स है, हम कानून से बाहर क्यों काम नहीं कर सकते? कानून के दायरे में रह के हम मुलजमान को सजा दे सकते हैं, तो हम तीफ़ी को किस अलेज में, किस अफेंस में चलान करेंगे? तो कहा तो उन्होंने यही था कि ये 109 में ही आता है, लेकिन वो बड़े माहिर अफसर है और ये जो बच्चा है बलाज, उसके ख़ानदान को इंसाफ देने के लिए वो टीम दिन रात काम कर रही है। तो इंशाल्लाह
बलाज का जो कत्ल है वो रायगा नहीं जाएगा, और जो अफसरान जो JAT बनी है जो इस पर तफ्तीश कर रही है वो अफसरान बहुत अच्छे हैं। DIG OCU भी इंतहाई नफीस इंसान है, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और डिसेबल्ड फोर्स के वो आला अफसर और फोर्स के जो आला हुकाम हैं उनमें ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो वो भी एक अच्छा नतीजा देंगे। लेकिन आप ये देखें कि इस केस में हर रोज़ एक नई स्टोरी होती है। मालचिया गनमैन बन गया, वो वहाँ पे पहुँचा कैसे शादी की तकरीब में? अब आप भूल रहे हैं एक बात कि एक गाड़ी भी इस्तेमाल हुई है, एक वीगो डाला था, एक वीगो डाला था, फिर एक गाड़ी था, एक गाड़ी इस्तेमाल हुई, हसनैन हैदर उस गाड़ी को रेंट पे लिया गया, वो भी पकड़ी गई, वो भी पुलिस की हिरासत में है। अभी तक डाला जो है वो मंजर आम पे नहीं है। एक जो हरून नामी लड़के की फुटेज वीडियो रिलीज हुई है वो शूटर था, वो नहीं, वो भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक पुलिस ने इंतहाई प्रेशर में और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी, मीडिया पे जो खबरें चल रही थी उसको मलूज़ खातर रखते हुए पुलिस ने अभी 2 बंदों का रिमांड लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एहसन शाह को उन्होंने पेश किया है, उसका रिमांड लिया गया है। दूसरा मलिक सुहेल को पेश किया गया, मलिक सुहेल का रिमांड लिया गया है। इन दोनों की बाकायदा गिरफ्तारी उन्होंने डाल दी। ये भी सर खबरें आ रही थी मलिक सुहेल को पुलिस की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, किया गया था, लेकिन दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तो बात भी आपकी ठीक है, लेकिन उसको दोबारा फिर हिरासत में लिया गया। जो सर हरून लड़का था वो उसकी अभी तक पता नहीं चला पुलिस को, वो कहाँ पे है, वो कौन था, कहाँ से आया था? देखें जी, पुलिस इस केस को बड़ा डीपली चेक कर रही है, और इस केस में अभी तो बड़े नाम आने हैं, और ये कोई छोटा मोटा मर्डर नहीं है, ये एक पाकिस्तान लेवल पे मर्डर है, और हर बंदा उसकी तारीफ़ करता है। अब इसमें इस मर्डर ने दोस्ती के नाम पे भी बदल धब्बा लगा दिया कि अब दोस्तों पे भी एतबार करने से गुरेज़ा करते हैं। फिर इस मर्डर ने जो पहलवानों की, जो लाहौर में बदमाश पहलवान थे, वो एक्टिविटीज़ पे भी बड़ा उस पर बैन लग गया है। वैसे आपको मज़े की बात बताऊं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक सीनियर पुलिस अफसर को सवाल किया कि जनाब वो मालशिया था या शूटर था मुजफ्फर, तो उन्होंने बड़ा छाती चौड़ी करके ना बयान दिया, देखें लाहौर पुलिस ने से लोग शूटर डरे हुए हैं। अब जो पहलवान हैं या डेरेदार हैं या जो लोगों ने इनका बदले मरवाने होते हैं, वो मालशियों को, मज़दूरों को हायर कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब आप बड़े सीनियर अफसर हैं, तो आप भी तफ्तीश कर लिया करें। जिस तरह हम जर्नलिस्टों ने स्टोरी निकाली है, और हर बंदे के अपने सोर्स होते हैं, सोर्स ही हमें बताता है कि तफ्तीश कहाँ तक जारी है और क्या किया है। तो अब जो है रेड वारंट्स की बात की जाए, वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन ऑलमोस्ट उनका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। जल्दी टीम यहाँ से निकलेगी तीफ़ी के लिए, क्योंकि तीफ़ी साहब ने अपना एक बयान दिया, उसमें वो इनोसेंट हो गए कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, वो अच्छा बच्चा था, ये था, वो बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अब अपने ही बयान में फंस गए जब उन्होंने कह दिया कि ये मालचिया हर जगह जाया करता था। अब हर जगह जाया करता था, उनको बता के जाता था? बताएं मुझे आप। सर ये भी एक सवाल है कि एक तीफी भट्ट का जो बयान जारी हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक मीडिया पे उसका इंटरव्यू हुआ है बकायदा। नहीं सर, वो इंटरव्यू नहीं है जनाब, वो इंटरव्यू नहीं है। वो सर एक सहाफ़ी साहब सवाल कर रहे थे उससे। सर सवाल नहीं कर रहे थे, वो उसको वो जहाँ पे वो रुकता था आगे वो सवाल करता था। वो वीडियो जोड़ी गई, आप देखें कि हम अभी सोशल मीडिया में है, तो आप उसको चेक करें ना। अभी मेरी कोई टॉक में, आपकी टॉक में एक बीच में कोई और लड़का आ जाता है तो वो उसको स्टॉप और एडिट कर देते हैं। यही तो एडिट स्टोरीज होती है। जिस तरह एहसन शाह की तस्वीर को एडिट किया गया, अब किसी ने ये नहीं बताया कि वो तो उम्रे में गया हुआ था। सर आप उम्रे पे जाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे? सर अब मुझे ये बताएं, अगर कोई गरीब आदमी कोई छोटा सा जुर्म कर ले या जानबूझ के या हादसी तौर पे हो जाता है, पुलिस उसके घर का एक एक बर्तन ही नहीं छोड़ती, तो तोड़ फोड़ देती है। तीफी भट्ट का अभी तक कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहनोई अभी तक कोई क्यों नहीं गिरफ्तार? वो तीफी भट्ट के घर बर्तन महंगे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, गरीब आदमी की कोई सोर्स नहीं होता। पाकिस्तान तो वहाँ से बैठ के, और सर आपको मैं आप क्या बताऊँ, यानी आप पुलिस के बारे में आप मुझसे सच भी बोलना चाहते हैं, तो हमारे जो OCU या CIA, जो CIA के नाम से OCU रख दिया गया है ना, इस OCU में जो इंस्पेक्टर लगे हैं वो उनसे भी राब्ते में है। मैं आज ही पंजाब को कहता हूँ कि आप चेक करवा लें, जो कलगी वाले अफसरान बैठे हुए हैं वो तीफी और गोगी के भी राइट हैंड है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अहम बात बताऊँ, अभी तक कोई पहले गोगी की तरफ नहीं जा रहा। यही बात है, उसकी सारी फैमिली लाहौर में ही है।
सर क्यों? बिल्कुल है।